हे गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन क्राफ्टर्स। सो आज के इस वीडियो से हम अपने कोर्स के सेकंड फेज में जंप करने वाले हैं। सो जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा था, इस वीडियो में हम आपके VS कोड एडिटर को सेटअप करेंगे, जिससे आप एक प्रोफेशनल वेब डेवलपमेंट के फील्ड में अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, एक वेबसाइट को इजीली डेवलप कर सकते हो यूजिंग VS कोड एडिटर। सो जो मैं आपको कोड एडिटर रिकमेंड कर रहा हूँ इस कोर्स के लिए, इस कोर्स में आगे बढ़ने के लिए, वो है विजुअल कोड एडिटर। तो सबसे पहले तो आपको ये कोड एडिटर जो है वो आपको इंस्टॉल करना होगा अपने कंप्यूटर में। सो यहाँ पर आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है और वेबसाइट जो यूज़ करनी है वो है code.visualstudio.com। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से इस लिंक को चेक कर सकते हैं। सो इस वेबसाइट पे आपको आना है और यहाँ से आपको ये वीडियो जो टेक्स्ट एडिटर है उसको आपको इंस्टॉल करना है डाउनलोड करके अपने पीसी में। सो VS कोड इंस्टॉल करने के बाद जब आप कोड को ओपन करेंगे सो इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरह से आप प्रोफेशनली इस VS कोड एडिटर को सेटअप कर सकते हैं। सो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको मिलेगा, जहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ ऑप्शंस आपको दे रखे हुए हैं और कुछ वेलकम मैसेज आपको मिला हुआ है। सो लेफ्ट हैंड साइड पे जो टॉप फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है आपका एक्सप्लोरर का। यहाँ से आप अपने फोल्डर्स, अपनी फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं। सेकंड आपको सर्च का ऑप्शन है। थर्ड आपके पास सोर्स कंट्रोल का ऑप्शन है। अगर आप गिटहब पे कुछ पोस्ट करना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड लास्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपके एक्सटेंशंस, जो मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा। कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशंस जो हैं वो आपको मैं बताऊँगा, जो आपको इंस्टॉल कर लेना है आगे प्रोसीड करने के लिए। ओके, सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और मैं आपको हर एक एक्सटेंशन के बारे में बताऊंगा कि उसका क्या यूज़ होने वाला है हमारे इस कोर्स में और वेब डेवलपमेंट की फील्ड में। ओके, सो मैं इस वीडियो में आपको जिन 5 एक्सटेंशंस के बारे में बताने वाला हूं उनके बारे में मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला हुआ था। आई होप आपने वो पोस्ट देखा हो। अगर नहीं देखा हो तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं इस वीडियो में हम किन एक्सटेंशंस की बात करने वाले हैं। सो जिन 5 एक्सटेंशन की बात करने वाले हैं वो ये हैं। पहला जो एक्सटेंशन हम बात करेंगे वो है प्रिटियर एक्सटेंशन। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, VS कोड का यूज़ कर रहे हैं, वेबसाइट को कोड कर रहे हैं, तो इस एक्सटेंशन की हेल्प से आप अपने कोड को ईजिली ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ओके, अगर आपको इन एक्सटेंशन के बारे में ज़्यादा जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे के रखा हुआ है अपने इंस्टाग्राम पोस्ट का, वहाँ पर जाकर आप इन एक्सटेंशन के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। सो पहला प्रिटियर है। नेक्स्ट है ऑटो रीनेम टैग। तो इसको हम देखेंगे किस तरह से हम इसको इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। थर्ड एक्सटेंशन जिसकी हम बात करेंगे वो होगा ब्रैकेट पेयर कलराइजर। सो इसका काम क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। ये क्या करेगा, जब आप जावास्क्रिप्ट पे कोड करोगे सो अगर आप उसमें ब्रैकेट्स लगा रहे हो तो ये आपकी हेल्प करेगा सेक्शंस या ब्लॉक्स को पहचानने में कि क्या ब्लॉक्स किस कोड के अंदर आता है। ओके, तो ये मैचिंग के कलर आपके अकॉर्डिंग दे देगा, जिससे आप इजीली पहचान सकते हो अपने पर्टिकुलर ब्लॉक को अपने कोड में। फोर्थ एक्सटेंशन जो है हमारा उसका नाम है लाइव सर्वर। लाइव सर्वर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसकी हेल्प से सिर्फ आपको फाइल को सेव करना है, चेंजेस अपने आप ब्राउज़र में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, आपको बार बार ब्राउज़र पे जाकर रिलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये काफ़ी यूज़फुल है, मैं काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ करता हूँ और मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी है। फिफ्थ जो एक्सटेंशन है जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है जावास्क्रिप्ट स्निपेट्स। ये जावास्क्रिप्ट कोड को लिखना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इजी कर देता है VS कोड में। सो ये 5 एक्सटेंशन जो है वो मैं आपको इंस्टॉल करके बताऊंगा किस तरह से आप इन एक्सटेंशंस को इंस्टॉल कर सकते हैं VS कोड एडिटर में। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये पोस्ट अच्छा लगा मेरा इंस्टाग्राम का तो बिल्कुल आप वहाँ पर कमेंट कीजिए और आप इस पोस्ट को कलेक्शन में सेव भी कर सकते हैं, जिससे आप बाद में इस पोस्ट को इजीली देख सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं, अपने VS कोड एडिटर पे आते हैं और देखते हैं किस तरह से हम एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको अपने VS कोड एडिटर को ओपन करना है और ओपन करने के बाद सबसे लेफ्ट टूल बार जो आपको दिख रहा है उसमें सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये है हमारा एक्सटेंशंस का ऑप्शंस। यहाँ पर जाके आप किसी भी एक्सटेंशन को ऐड या डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे।
यहाँ पे आप किसी भी एक्सटेंशन को सर्च कर सकते हैं। सो सबसे पहला एक्सटेंशन जो है वो प्रिटियर है, तो प्रिटियर जो है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो ये मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है। सो ये प्रिटियर कोड फॉर्मेटर है। इस पहले एक्सटेंशन को आपको यहाँ से इंस्टॉल करके, मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो इंस्टॉल का ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है। जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, वहां से आप वन क्लिक पे इसको इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लोगे, यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप ये 3 डॉट पे जाओ और यहाँ पे पहला ऑप्शन है शो इंस्टॉल्ड एक्सटेंशन, आप इस पे क्लिक करोगे तो जितने भी आपने इंस्टॉल करके रखे हुए एक्सटेंशन वो यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे और आप इजीली उनको चेक कर सकते हो। सो इस तरह से आप प्रिटियर को इंस्टॉल करोगे। इसी तरह से आप सारे इंस्टॉल्ड जो हैं आप उनको चेक करोगे और एक एक करके सारे कोड्स को, सारे एक्सटेंशन को आप इंस्टॉल कर लोगे। ओके गाइज, सो हम यहाँ पर आते हैं और हमारे पास ऑप्शंस हैं ऑटो रीनेम टैग का। सो ऑटो रीनेम टैग इस तरह का एक्सटेंशन है, इसको भी आपको इंस्टॉल करना है अपने VS कोड एडिटर में। ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, अभी मैं आपको डेमो में करके सब कुछ दिखाने वाला हूँ। सो ऑटो रीनेम टैग ये एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको ब्रैकेट पेयर कलराइजर ये जो एक्सटेंशन है इसको इंस्टॉल करना है अपने VS कोड में। और उसके बाद लाइव सर्वर जो एक्सटेंशन है उसको आपको भी इंस्टॉल कर लेना है। तो ये पांचों एक्सटेंशन जो मैंने आपको लिस्ट दी हुई है, इन पांचों एक्सटेंशन को आपको एक एक करके यहाँ पे सर्च एक्सटेंशन करना है और जो ऑप्शन आएगा नीचे उस पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। ओके, सो इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ सेटिंग्स में भी चेंजेस कर लेने हैं। सेटिंग्स में चेंजेस कैसे करने हैं, आपको ये नीचे ऑप्शन मिल जाएगा सेटिंग्स का, सेम लेफ्ट हैंड साइड में जो टूल बार आपको मिला है उसमें आप नीचे आएंगे तो नीचे सेटिंग्स का ऑप्शन है, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा कमांड पैलेट सेटिंग्स ऑनलाइन सर्विसेज। तो सेटिंग्स पे आपको क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग्स ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पर आप अपने फॉन्ट साइज को एडजस्ट कर सकते हैं, कलर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, लाइन पैडिंग ये सारी चीजें जो हैं ये आप सेटिंग्स में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेटिंग्स में आपको सर्च करना है फॉर्मेट ऑन सेव। ओके, सो फॉर्मेट ऑन सेव आपको टाइप करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा फॉर्मेट ऑन सेव का, इसको आपको चेक कर देना है। बाय डिफॉल्ट ये अनचेक होता है। ओके, सो यहाँ पर आपको उसको चेक कर देना है। इससे क्या होगा ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ वीडियो में आगे, सो वीडियो को पूरा जरूर देखें। सो फॉर्मेट ऑन सेव पे आपको चेक कर देना है। बाय डिफॉल्ट मैंने फिर से बताया ये अनचेक होता है, आपको चेक करना है इसको। ऐसा करने के बाद आपको सीधे अपनी सेटिंग्स को क्लोज करना है और इस एक्सटेंशन बॉक्स को भी क्लोज कर देना है। अब हम अपने डेस्कटॉप पे आते हैं या उस लोकेशन पे आते हैं जहां पर आपको अपनी वेबसाइट की सारी फाइल्स को स्टोर करना है। तो मैं यहाँ अपने डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम मैं WEB वेब रख देता हूँ। और अब मैं क्या करूँगा, अपने वापस टेक्स्ट एडिटर में आऊँगा और फाइल में जाके ओपन पर क्लिक करूँगा। ओपन पे क्लिक करने के बाद मुझे वो फोल्डर खोलना है जो मैंने वहाँ पे बनाया है। तो यहाँ पर वेब नाम का फोल्डर है, ये मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके ओपन कर लूँगा। सो वो फोल्डर जो होगा वो यहाँ पर VS कोड एडिटर में ओपन हो जाएगा। सो ये देखिए, ये आपका एक्सप्लोरर जो ऑप्शन है, उस एक्सप्लोरर ऑप्शन में आपको ये फोल्डर ओपन होके आ गया है। सो इस तरह से आप एक फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई नई फाइल क्रिएट करनी है उस फोल्डर के अंदर, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है प्लस साइन का, न्यू फाइल, और न्यू फोल्डर भी आप क्रिएट कर सकते हैं अपने फोल्डर के अंदर। सो यहाँ पर मैं एक नई फाइल बना लूँगा और इसका नाम मैं रख देता हूँ index.html। एंटर की प्रेस करने के बाद आपकी फाइल जो है उस फोल्डर में सेव हो जाएगी और आपकी फाइल जो है वो टेक्स्ट एडिटर में ओपन भी हो जाएगी। सो इस तरह से मेरी फाइल जो है वो ओपन हो गई। अब मैं आपको जो भी एक्सटेंशंस आपने इंस्टॉल किए हैं उसके फायदे बताता हूँ। सो जैसा कि हमने लास्ट में सेटिंग्स चेंज करी सबसे पहले, तो उसमें हमने लिखा फॉर्मेट ऑन सेव। तो फॉर्मेट ऑन सेव का फायदा क्या है, सबसे पहले तो मैं वो बताता हूँ। सपोज करिए आपने कुछ भी कोई टैग लगाया, जैसे आपने लगाया H1 टैग। ओके, सो H1 टैग ये आपने लगा दिया। अब सपोज करिए आपने कुछ चेंजेस करे, कुछ स्पेस दिया, तो ये टैग आपका यहाँ पर समथिंग कुछ आ गया। ओके, अब आप इसको फॉर्मेट करना चाहते हैं, एक अलाइन करना चाहते हैं ढंग से, तो आपको सिंपल इसको सेव करना है
और जैसे ही आप सेव करेंगे वैसे ही आपके जो भी कोड्स होंगे वो अपने आप अलाइन हो जाएंगे। तो फॉर्मेट ऑन सेव का ये फायदा है। ओके, सो ये तो रहा पहला फायदा। अब सेकंड चीज जो हमने इंस्टॉल की थी वो था ऑटो रीनेम टैग। तो ऑटो रीनेम टैग का यूज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज करिए ये H1 टैग हमने यूज किया, अब मैं चाहता हूँ ये H1 नहीं हो, ये एक डिव टैग हो, डिवीजन टैग हो। तो डिवीजन टैग अगर इसको बनाना है तो सिंपल, अगर मैं इसको चेंज करूंगा div करूंगा तो जैसा आप देख पा रहे हैं एंडिंग टैग अपने आप चेंज हो गया है। तो ये आपके कोडिंग स्किल्स को और ईजी कर देगा और आप कम समय में अच्छे से डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी यूजफुल टैग है। आप इस तरह से कुछ भी नाम इसको दे सकते हैं। लास्ट वाला जो टैग है वो अपने आप जो है वो रीनेम हो जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल टैग है हमारे लिए। तो ये हमने सेव कर दिया है। तो जैसा कि आपने देखा ये अपने आप फॉर्मेट भी कर रहा है, सेव करने के बाद कोड को अलाइन अच्छे से कर दे रहा है। ओके, सो ये हेल्प होती है अगर हम एक्सटेंशंस को यूज करते हैं। इसी तरह से सारे जो भी एक्सटेंशंस हमने यूज किए हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि VS कोड में और आप कितने अच्छे से डेवलपमेंट कर सकते हैं। सपोज करिए आपको एक डिवीजन बनाना है तो आप सीधे div लिखेंगे और div लिखने के बाद आप एंटर करेंगे, डिवीजन टैग बन जाएगा। सपोज करिए आपको बेसिक HTML स्ट्रक्चर्स बनाने हैं अपनी HTML फाइल में, तो आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दबाना है और एक्सक्लेमेशन मार्क दबाने के बाद ऑप्शंस आएगा, आप एंटर कीजिए, आपके पास पूरे बेसिक HTML जो टैग्स हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप कर सकते हैं। सेकेंड चीज, अगर आपको बॉडी टैग के अंदर सपोज करिए कोई डिवीजन टैग बनाना है और उस डिवीजन टैग की आप क्लास रखना चाहते हैं कंटेनर, आपको सिंपल लिखना है div डॉट कंटेनर। ओके, इतना लिखने के बाद जब आप एंटर करेंगे तो अपने आप वो टैग बन जाएगा और उसके अंदर क्लास नेम जो है वो कंटेनर हो जाएगा। अगर आप कोई डिवीजन बनाना चाहते हैं जिसकी आप आईडी देना चाहते हैं समथिंग, तो आप सीधे div लिखिए और उसके बाद हैश टैग लगाइए, उसके बाद आईडी का नाम। तो जैसे इसका नाम मैं लिख देता हूँ mydiv, तो इसकी आईडी में mydiv देना चाहता हूँ तो सिंपल मैंने div हैश टैग mydiv लिखा, एंटर की प्रेस करूंगा। अपने आप ये VS कोड हमारे लिए क्या कर रहा है, ये div टैग जो है इसकी आईडी जो mydiv है वो असाइन कर दे रहा है। तो ये फायदा होता है एक अच्छा टेक्स्ट एडिटर यूज करने का। और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सपोज कीजिए आप एक ऐसा डिवीजन बनाना चाहते हैं जिसकी आईडी भी देना चाहते हैं और क्लास भी देना चाहते हैं। तो उसके लिए सिंपल मैं क्या करने वाला हूं, div डॉट कंटेनर हैश टैग mydiv। इस तरह से जैसे मैंने एंटर किया अपने आप क्लास कंटेनर हो गई और आईडी mydiv हो गई। तो इस तरह से आप कोड जो है वो काफी ज्यादा इजी वे में कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। जैसे आपको कोई भी डिवीजन बनाना है जिसकी क्लास कंटेनर रखनी है या जिसकी कोई और क्लास रखनी है, माय डिवीजन आपको उसकी क्लास नेम रखनी है। आप सेम काम बिना डिवीजन टैग लिखे भी कर सकते हैं। VS कोड में आपको सिंपल डॉट माय डिवीजन, आपने डॉट क्लास नेम जैसे हम देते हैं तो डॉट माय डिवीजन लिखा है, एंटर की जैसे ही आप प्रेस करेंगे वैसे ही एक डिवीजन बाय डिफॉल्ट बन जाएगा और उसकी क्लास नेम जो है वो माय डिवीजन सेट हो जाएगी। तो जैसे मैंने एंटर किया यहाँ पर डिव टैग अपने आप लग गया है और उसकी क्लास नेम माय डिवीजन सेट हो गई है। तो ये कोड करने का तरीका एकदम प्रोफेशनल वे है और आप एक नया एक्सपीरियंस करेंगे आप अगर आप VS कोड को यूज करेंगे। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप ये टेक्स्ट एडिटर जरूर इंस्टॉल करें और जितने भी एक्सटेंशंस मैंने आपको बताए हैं वो आप जरूर यूज करें। ओके, ये सारी चीजें जो थी ये आप इजीली कर सकते हो। आई होप ये चीजें आपको अच्छी लगी होंगी। अभी तक आप अगर सबलाइम यूज कर रहे हो या नोटपैड++ यूज कर रहे हो तो ये सारी चीजें जो हैं वो उसमें आपको देखने को नहीं मिलती हैं। ये आपके लिए काफी ज्यादा इजी बना देता है। अब मैं आपको जो मैंने लाइव सर्वर एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था उसका यूज बता देता हूं। तो उसका क्या यूज है इसका मैं मतलब बताता हूं। सपोज करिए आपको इस वेबसाइट को टेस्ट करना है। आप नॉर्मल क्या करते हो, उसको सेव करते हो, फिर उस वेब फोल्डर को ओपन करते हो, आपने जो भी फाइल बनाई है उसको डबल क्लिक करके ओपन करते हो, वो ब्राउजर में खुलती है। अगर आपको उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो जैसे कि यहाँ पर मैं कंटेनर डिव के अंदर कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ, एक पैराग्राफ बना देता हूँ, उस पैराग्राफ में दिस इज माई पैराग्राफ लिख देता हूँ।
दिस इज माई पैरा लिख दिया। ओके, सो इसको मैं सेव करता हूं और सेव करने के बाद मुझे वापस अपने टेक्स्ट ब्राउजर पे आना पड़ेगा और अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश करने के बाद मुझे अपनी स्क्रीन पर चेंजेस दिखेंगे। ये होता है नॉर्मल तरीका किसी भी वेबसाइट को टेस्ट करने का। बट विजुअल स्टूडियो कोड क्या ऑफर कर रहा है आपको? लाइव सर्वर ऑफर कर रहा है, जो हमने यहाँ पर आपको इंस्टॉल करके बताया एक्सटेंशन। तो लाइव सर्वर जो आपको इंस्टॉल कर लिया है आपने, उसको करने के बाद आपको करना क्या है, आपने कोडिंग करी, उसके बाद आप सीधे राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओपन विथ लाइव सर्वर। सो ओपन विथ लाइव सर्वर पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपकी जो पूरी वेबसाइट है वो ब्राउजर में सेम ओपन हो जाएगी। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे डिफरेंस ये, अगर आप वापस से अपने टेक्स्ट एडिटर पे आते हैं और अपने कोड में कुछ भी चेंजेस करते हैं, सपोज करिए पैरा जो मैंने लिखा हुआ है, इस पैरा को मैं पैराग्राफ करना चाहता हूँ। ओके, फुल स्टॉप लगा दिया। अब मैं जैसे ही इस कोड को सेव करूंगा, मैं अपने अगर ब्राउजर पे आऊंगा तो वो जो चेंजेस है वो अपने आप यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। आपको रिलोड करने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये फायदा होता है एक लाइव सर्वर यूज करने का। ओके, सो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं लाइव सर्वर को, ये काफी ज्यादा यूजफुल है। ओके, सो अगर आपको लाइव सर्वर को क्लोज करना है तो आप स्टेटस बार में अपने विजुअल कोड स्टूडियो के आएंगे और यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है पोर्ट 5500, तो ये आपका लाइव सर्वर चल रहा है। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका लाइव सर्वर जो है वो क्लोज हो जाएगा। अगर आपको वापस ओपन करना है तो गो लाइव का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा, इस पे आप क्लिक करिए और आपकी वेबसाइट वापस से लाइव सर्वर पर दिख जाएगी। सो इस तरह से आप लाइव सर्वर एक्सटेंशन को यूज कर सकते हैं। ये काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है आपके लिए। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से बैकएंड डेवलपमेंट के लिए आप अपने कंप्यूटर को सेटअप कर सकते हैं, जिसमें हम किस तरह से लोकल होस्ट सर्वर को बनाते हैं, किस तरह से सेटअप करते हैं, ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी कमी लग रही है तो आप हमें प्लीज फीडबैक जरूर दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर दें। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।